समुद्र शांत है या शांत? आप हम लोगों के यहाँ अंकन नहीं कर सकते, बहुत साधना की पूंजी चाहिए हमको समझने के लिए। अच्छा, वायु शांत है या शांत? वायु बिल्कुल शांत हो जाए तो क्या? वायु का काम है आंधी ना हो। अब आंधी ना हो तो ठीक है, अब वायु बिल्कुल शांत हो जाए तो? और सुनिए, सांस बिल्कुल, शरीर के सांस बिल्कुल शांत हो जाए तो, और जठराग्नि बिल्कुल शांत हो जाए तो, ऐसी शांति का नाम है मौत। हम मरे हुए नहीं हैं, इसलिए उत्ताल तरंगों से युक्त हैं। और आकाश जैसी गंभीरता भी है, और वायु जैसी क्या है, चंचलता भी है, लेकिन आंधी तूफान नहीं। समझ गए? वायु जैसी चंचलता है और आकाश जैसी गंभीरता है, पृथ्वी जैसी स्थिरता है और जल जैसा प्रवाह है, और अग्नि जैसी ज्वाला है। इसलिए महाभारत पढ़िए, जो राजा होता है, शंकराचार्य का अर्थ क्या होता है आप लोग नहीं जानते। शासकों पर शासन करने वाला शंकराचार्य होता है। ये सुन लें, विश्व के जितने शासक हैं, शासकों पर शासन करना शंकराचार्य का मुख्य दायित्व होता है। एक विस्तृत ढंग से हम लिखेंगे, छोटा सा संस्करण पहले का है, राजधर्म। राजा को चाहिए पृथ्वी में जो दिव्य गुण है वो अपने जीवन में ढाले, जल में जो दिव्य गुण है वो अपने जीवन में, आग में जो दिव्य गुण है वो अपने जीवन में। तुलसीदास जी ने वैराग्य संदीपनी नामक ग्रंथ लिखा। संतों के स्वभाव का वर्णन करते करते बड़े शीतल होते हैं, जल के समान पवित्र होते हैं। फिर सोचा कि आतंकवादी खा जाएंगे, शीतल ही होते हैं, पवित्र होते हैं, तो उन्होंने कहा अग्नि के समान दाहक और प्रचंड भी होते हैं। वैराग्य संदीपनी, नहीं तो खाए जाए ना। इसलिए सुनिए, आप, मैंने एक संकेत कर दिया, पृथ्वी जैसी, मैं निश्चलानंद कोई चीज़ नहीं है, शरीर आता है जाता है। अगर हमको आप सनातन संस्कृति का प्रतीक या आचार्य का प्रतीक मानते हैं तो देखिए, अध्ययन का मैं दृष्टिकोण दे रहा हूँ। पृथ्वी जैसी क्षमा है या नहीं? जल जैसी शीतलता है या नहीं? और अग्नि के समान उद्दीप्त तेजस्विता है या नहीं? वायु के समान जीवनी शक्ति है या नहीं? और आकाश के समान स्थिरता है या नहीं? केवल आपने वायु के समान चंचलता ही देख ली। अशांत का क्या अर्थ होता है? अशांत माने विक्षिप्त। ये नहीं। प्रशांत महासागर देखे है, प्रशांत महासागर। इसलिए मौत है वो शांति, स्मशान वाली शांति मौत है, वो शांति नहीं चाहिए। समझ गए ना? और राम जी युद्ध कर रहे थे, उस समय कहते महाराज माला जपिए, जरा समाधि लगा लीजिए, तो रावण को मारते। युद्ध के मोर्चे पर किसी क्षत्रिय को जाकर आप कहेंगे जरा समाधि लगा लीजिए, अंतः समाधि और बाहर युद्ध, क्या अंतः समाधि राम जी की टूटती थी क्या? बाहर युद्ध। इसीलिए हम लोगों को समझने के लिए साधन कीजिए, अभी समझते समझते समझ